दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा जीतते क्यों हैं? चाहे वक्त कैसा भी हो, हालात कितने भी बुरे हों, वो लोग जैसे हर बार बाजी पलट देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे रह जाते हैं। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य का खेल है जो ज्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं जाता। और जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं, वो ही इस दुनिया की असली ताकत बन जाते हैं। ताकत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई प्यास होती है, खुद को साबित करने की, खुद को ऊंचा उठाने की और इस दुनिया में कुछ बनने की। लेकिन सच्चाई ये है कि ताकत पाने की ये भूख अकेले मेहनत से नहीं मिटती। असली ताकत उन अनदेखे नियमों से आती है जो दुनिया को चलाते हैं, जिनके बिना हर चाल, हर कोशिश अधूरी रह जाती है। पावर एक ऐसा खेल है जिसमें नियम साफ नहीं होते। कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि कब तुम्हें मुस्कुराना है, कब चुप रह जाना है और कब एक ऐसा वार करना है जिससे सामने वाला कभी उठ ना पाए। ये खेल सीधा नहीं है, ये खेल चालाकी का है, साइकोलॉजी का है, स्ट्रैटेजी का है। और अगर तुम्हें इन नियमों की समझ नहीं है तो तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा, तुम्हें मोहरा बनाया जाएगा और फिर भूला दिया जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है इन पर्दों को हटाने का। अब वक्त है उन लॉज को जानने का जो सदियों से किंग्स, लीडर्स और पावरफुल लोगों की जिंदगी में छिपे रहे। लॉज जो न कोई स्कूल सिखाता है, न कोई किताब सीधा बताती है। ये वो नियम हैं जो हर बड़े इंसान ने अपनी हार से सीखे और अपनी जीत में छुपा लिए। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सही हो, लेकिन फिर भी कोई और तुम्हारा क्रेडिट ले जाता है? या फिर तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे इमोशंस को कोई समझ नहीं पाता? क्या तुमने कभी अपनी मौजूदगी को हल्का महसूस किया है, जैसे कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हो? अगर हां, तो शायद अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम्हें उस दुनिया में कदम रखना है जहां पावर सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत बन जाती है। लेकिन रुकिए, ये सफर आसान नहीं होने वाला। ये किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये तुम्हें मीठे सपने नहीं दिखाती, बल्कि ये तुम्हें वो मिरर दिखाती है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा नजर आता है। और शायद वो चेहरा तुम्हें डराए भी, क्योंकि पावर का रास्ता सीधा नहीं बल्कि कांटों से भरा हुआ होता है। लेकिन जो इन कांटों पर चलना सीख लेता है, वो ही अंत में राजा बनता है। यहां तुम्हें सिखाया जाएगा कि कैसे किसी से ज्यादा दिखकर नहीं, बल्कि कम दिखकर जीता जाता है। कैसे अपनी नीयत छुपाकर दूसरों की चालों को पढ़ा जाता है। कैसे साइलेंस भी एक हथियार बन सकता है। और कैसे एक एनिमी को अधूरा छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। ये वो रहस्य हैं जो इतिहास के सबसे बड़े राजाओं, राजनेताओं, बिजनेस लीडर्स और मन की गहराइयों में उतरने वाले मैनिपुलेटर्स ने जिए हैं। अब ये राज तुम्हारे सामने हैं, खुलकर, बिना नकाब के। सवाल बस इतना है, क्या तुम इन कानूनों को समझने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो ताकत संभाल सकोगे जो इन लॉज के पीछे छिपी है? क्योंकि एक बार तुमने इन 8 अनब्रेकेबल लॉज को जान लिया, उसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी नजरों में दुनिया का हर इंसान अलग दिखने लगेगा। हर रिलेशन, हर डील, हर वर्ड एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा। और यही असली शुरुआत होगी तुम्हारी नई पहचान की। तो चलिए, पर्दा उठाते हैं उस गेम से जो दुनिया खेलती है लेकिन बोलती नहीं। अगर आपको यह सफर शुरू करने से पहले ही अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है, तो यकीन मानिए, यह सिर्फ शुरुआत है। पूरी बुक समरी के लिए जुड़े रहिए बुकपीडिया के साथ, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। लॉ 1, द शैडो रूल, नेवर आउटशाइन द मास्टर। एक बार किसी ने कहा था, अगर तुम सूरज से तेज चमकोगे तो उसकी रोशनी तुम्हें ही जला देगी। और शायद ये बात उस लड़के पर पूरी तरह फिट बैठती है जिसने अपने हुनर से अपना ही भविष्य बर्बाद कर लिया। उसका नाम इतिहास में कहीं खो गया, लेकिन उसकी गलती आज भी जिंदा है। वो होशियार था, तेज था, मेहनती था। उसके पास वो हर खूबी थी जो किसी को कामयाब बना सकती थी। लेकिन एक चीज जो वो नहीं जानता था, वो था टाइमिंग और ईगो का खेल। उसने अपने बॉस को हर मोर्चे पर पीछे छोड़ दिया, काम में, आइडियाज में, यहां तक कि लोगों के दिलों में भी। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं समझा
कि उससे ऊपर बैठा इंसान अब खुद को छोटा महसूस करने लगा है। और जब कोई ताकतवर इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है तो सबसे पहले वो उस इंसान को मिटाता है जो उसे छोटा दिखा रहा हो। पावर की दुनिया में सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, यहाँ ईगो एक हथियार होता है। अगर तुम किसी से बेहतर हो तो तुम्हें वो दिखाना नहीं है, छुपाना है। दिखाओ कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, बनाओ उन्हें हीरो ताकि तुम्हारा रास्ता खुला रहे। पर अगर तुम उन्हें पीछे छोड़ने की जल्दी में हो तो वो तुम्हारे ही पंख काट देंगे। उड़ने से पहले सोचिए, आपने किसी को अपना गुरु माना, उनके साथ काम किया, उन्हें अपना सब कुछ बताया, लेकिन जैसे ही आप निखरने लगे वो ही इंसान आपको सबसे बड़ा खतरा मानने लगे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी रोशनी को चुरा लिया, आपने उनका स्पॉटलाइट ले लिया, आपने उन्हें महसूस कराया कि अब आपकी जरूरत नहीं। पावर की दुनिया में मास्टर को इनसिक्योर महसूस कराना अपने ही ताबूत पर आखिरी कील ठोकने जैसा होता है। वो इंसान जो तुम्हारा मेंटर है वही तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन सकता है अगर तुम उसकी जगह लेने की जल्दी दिखाओ। लेकिन अगर तुम उसकी ताकत बन जाओ, उसे उसकी ग्रेटनेस का एहसास दिलाते रहो, तो वो खुद तुम्हें ऊपर उठाएगा। बस एक ही शर्त पर, तुम उसकी चमक को कभी कम मत होने दो। पावर कोई साधु की दीक्षा नहीं है, ये एक युद्ध है, माइंड का, इमोशंस का और इल्यूजन्स का। यहां दिखाना नहीं, छुपाना जीत है। और सबसे बड़ा हथियार है दूसरों की नजर में खुद को कमतर दिखाना, लेकिन अंदर से हर चाल के लिए तैयार रहना। ये नियम बड़ा बेरहम लगता है, पर यही सच्चाई है, क्योंकि दुनिया हर बार उस पर भरोसा करती है जो पावरफुल दिखता है। लेकिन असली खेल वो लोग खेलते हैं जो चुपचाप ताकत बनते हैं, बिना किसी को डराकर। जो लोग अपने बॉस को नीचा दिखाते हैं वो ज्यादा दिन अपनी कुर्सी पर नहीं टिकते, लेकिन जो लोग अपने बॉस को हीरो बना देते हैं वो खुद लेजेंड बन जाते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन है वो मास्टर, वो टीचर, वो बॉस, या शायद कोई एल्डर जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि आप उनसे बेहतर हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कब, कहां और कैसे अपनी रोशनी को छुपाना है। यही है पहली रूल ऑफ पावर। शक्ति को समझना है तो सबसे पहले अपने ईगो को काबू में रखो और उनके ईगो को उड़ने दो। तभी आप उस आकाश को छू पाएंगे जहां सिर्फ बादशाह उड़ते हैं, बिना किसी की रोशनी छीने। और याद रखिए, अगर आप मास्टर से ज्यादा चमके तो अगली बार जब वो आपकी तारीफ करेगा, शायद वही तारीफ आपकी आखिरी पहचान बन जाए। लॉ 2, द साइलेंट गेम, कंसील योर इंटेंशंस। रात के अंधेरे में सबसे घातक हमला वो होता है जो बिना आहट के आता है, और इंसानी रिश्तों में भी सबसे बड़ी चालें वो होती हैं जिनके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। तुम क्या चाहते हो, कहां पहुंचना है, किसे पीछे छोड़ना है? अगर दुनिया को ये सब पहले ही पता चल जाए तो समझो खेल खत्म, क्योंकि लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा देंगे, तुम्हारे इरादों की जड़ें काट देंगे, और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें उसी रास्ते पर हराने लगेंगे जिस पर तुम चलना भी ठीक से शुरू नहीं कर पाए हो। पावर की दुनिया में अपनी मंजिल को सबसे छिपाकर रखना खुद को बचाए रखने का सबसे मजबूत तरीका है। जब लोग तुम्हारी चाल नहीं समझते तब वो तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन जैसे ही तुम्हारे इरादे साफ दिखने लगते हैं, लोग तुम्हारे अंदर खतरा देखने लगते हैं, और डर की सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है हमला। बहुत बार हम अपने इमोशंस में बहकर सब कुछ खोल देते हैं, अपने प्लान्स, अपने सपने, अपने अगला कदम, सब कुछ। हम सोचते हैं कि इससे लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे होते हैं ताकि तुम्हारे पीछे वार कर सकें, चुपचाप। जो लोग अपनी मंजिलों का शोर नहीं मचाते, उनकी चालें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। वो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, उनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन उनके होंठ कुछ नहीं बोलते। वो लोगों को खुद पर भरोसा करने देते हैं, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताते कि वो असल में क्या चाहते हैं। ये दुनिया एक चेस बोर्ड की तरह है, और हर इंसान एक प्यादा, एक घोड़ा, एक वजीर। लेकिन जो इंसान अपनी क्वीन को आखिरी तक छिपा कर रखता है, वही जीतता है। अगर तुम शुरुआत में ही सब खोल दोगे तो सामने वाला सिर्फ चालें नहीं सीखेगा, बल्कि तुम्हारा अंत भी तय कर देगा।
पावर पाने का सबसे गुप्त रास्ता है खुद को सिंपल दिखाना, बेपरवाह, मासूम और कभी कभी तो थोड़ा कमजोर भी, ताकि सामने वाला तुम्हें कम आंके। और यहीं से शुरू होती है असली जीत की कहानी। जब लोग तुम्हें छोटा समझते हैं तब वो अपनी सारी चालें दिखा देते हैं, और तुम चुपचाप सब सीखते हो, बिना बोले, बिना दिखाए। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा शोर होता है, और अगर तुम इस साइलेंस को हथियार बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ नहीं पाएगी। इरादों को छिपाना कोई डरपोक होने की निशानी नहीं है, ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है, ये वो कला है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। जब सब लोग बोल रहे हों तुम तब भी चुप रहो। जब सब अपनी जीत के सपने दिखा रहे हों तुम अपनी हार का बहाना बनाओ, और फिर सही वक्त आने पर वो चाल चलो जिसकी किसी को उम्मीद तक ना हो। यही है असली खेल, द साइलेंट गेम। क्योंकि जो इंसान अपनी मंजिल के बारे में सबसे कम बोलता है वो ही अक्सर सबसे पहले वहां पहुंचता है। लॉ 3, द स्पॉटलाइट स्ट्रेटजी। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। भीड़ में सबसे बड़ा खतरा है गुमनाम हो जाना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें तभी पहचानती है जब तुम दिखते हो, वरना तुम चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर तुम नजरों से ओझल हो गए तो समझो सब खत्म। यहां साइलेंस एक हथियार जरूर है, लेकिन इनविजिबिलिटी मौत है। कहानी उन हजारों लोगों की है जो टैलेंटेड थे, मेहनती थे, जिनके अंदर आग थी, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं। उन्होंने खुद को छोटा समझा, पीछे रखा, और दुनिया ने भी उन्हें वैसा ही ट्रीट किया जैसे वो कोई अहमियत ही नहीं रखते। सोचिए, एक कमरा जिसमें 100 लोग हैं और सिर्फ एक इंसान की मौजूदगी पूरे माहौल को बदल देती है। वहीं कोई और इंसान जो चुपचाप कोने में बैठा है, शायद उसकी मौजूदगी का एहसास किसी को हो भी ना। पावर की असली शुरुआत वहीं से होती है, जब लोग तुम्हारा नाम लेना शुरू करते हैं, जब तुम लोगों की आंखों में, उनके दिमाग में, उनके शब्दों में जगह बना लेते हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जिस चीज को बार बार देखा जाए वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट लगने लगती है, और जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाए वो चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, धीरे धीरे अपनी कीमत खो देती है। अगर तुम्हारा नाम गूंज नहीं रहा तो तुम्हारा असर खत्म हो चुका है। चाहे तुम किसी कंपनी के अंदर हो या सोशल मीडिया की दुनिया में, रिश्तों में हो या पॉलिटिक्स में, दिखना जरूरी है, लेकिन दिखना सिर्फ बाहर से नहीं, लोगों की सोच में, उनकी चर्चा में, उनकी कहानियों में। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिखावा करना गलत है, लेकिन यहां बात दिखावे की नहीं है, यहां बात है इम्पैक्ट की। स्पॉटलाइट का मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त चिल्लाते रहो, इसका मतलब है तुम वहां मौजूद रहो जहां सबकी निगाहें हों। तुम वो बनो जिसकी गैर मौजूदगी लोग महसूस करें। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी मौजूदगी लोगों के मन में सवाल पैदा करे, ये कौन है? सोचिए, एक मंच है और कई लोग बोलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा है जिसकी आवाज आते ही सब चुप हो जाते हैं। वो क्या बोलता है, बाद की बात है, पहले तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। वो पावर उसी पल पैदा होती है जब अटेंशन तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगे। कभी कभी तुम्हें थोड़ा रहस्यमयी बनना पड़ता है, कभी कपड़ों से, कभी बातों से, कभी साइलेंस से, कभी स्टाइल से, पर किसी न किसी तरीके से लोगों की नजरों में बने रहना है, क्योंकि नजर से उतरते ही इंसान दिल और दिमाग से भी उतरने लगता है। दुनिया में हजारों सितारे हैं, लेकिन चमक उन्हीं की टिकती है जो अपने वजूद को लगातार दोहराते रहते हैं, जो खुद को टाइम टू टाइम रीइन्वेंट करते हैं, नए अंदाज में सामने आते हैं। एक डल पर्सनैलिटी सबसे बड़ा खतरा है। वो खुद भी फेड होता है और दूसरों को भी अनइंटरेस्टेड बना देता है। तो अगर तुम्हें पावर चाहिए तो नजरों में रहना सीखो, इतना कि तुम्हारी गैरहाजिरी भी लोगों को चुभने लगे, इतना कि लोग तुम्हारे बिना किसी भी कहानी को अधूरा मानने लगें। क्योंकि इस खेल में जो दिखता है वही बिकता है, और जो नहीं दिखता वो चाहे कितना भी अनमोल क्यों ना हो, वो मिट्टी में मिल जाता है। लॉ 4, द फाइनल ब्लो। क्रश योर एनिमी टोटली। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ नासूर बन जाते हैं। और जब बात दुश्मन की हो तो अधूरी लड़ाई सबसे खतरनाक भूल होती है। दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है
कि दया दिखाना हमेशा अच्छाई होती है, लेकिन पावर की दुनिया में दया एक कमजोरी बन सकती है, एक ऐसा दरवाजा जिससे तुम्हारा दुश्मन फिर से लौट आता है, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होकर। सोचो, एक सांप को जहर निकालकर छोड़ दिया जाए। वो जिंदा है लेकिन चोट खाया हुआ है। अब वो छुपेगा, इंतजार करेगा और मौका मिलते ही डस लेगा, बिना चेतावनी के, बिना रहम के। तुम्हारा पुराना दुश्मन भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर तुम उसे अधूरा छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ धीरे धीरे ताकत बटोरने लगेगा, और जब तुम सबसे कमजोर पड़ोगे वो लौटेगा तुम्हें वहीं चोट देने जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। पावर सिर्फ जीतने में नहीं है, पावर उस जीत को कायम रखने में है। और इसके लिए जरूरी है कि जब तुम किसी दुश्मन को गिराओ तो उसे फिर खड़े होने का मौका मत दो। चाहे वो दुश्मन एक इंसान हो, एक गलत सोच हो या कोई सिस्टम, अगर तुम उसे अधूरा तोड़ोगे वो फिर जुड़ जाएगा, और इस बार तुम्हें ही खत्म करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़े दिल वाले हैं, माफ कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान माफी को सम्मान नहीं समझता। कुछ लोग उस माफी को डर समझते हैं, और वहीं से शुरू होती है उनकी वापसी की कहानी। वो तुम्हारी सॉफ्टनेस को तुम्हारी वीकनेस मान लेते हैं, और फिर खेल पलट जाता है। इतिहास गवाह है, अधूरी जीतें हमेशा हार में बदल जाती हैं। किसी भी राजा ने जब अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ा, उसके साम्राज्य को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। चाहे वो एक अपमानित सेनापति हो या नजरअंदाज किया गया सहयोगी, अधूरी हार हमेशा पलटवार करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से दुश्मनी निभानी है। मतलब बस इतना है कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो चुका है, अगर कोई बार बार तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो उसे बस घायल मत छोड़ो, उसे खत्म करो, ताकि वो दोबारा कभी लौट ना सके। पावर की दुनिया में पूरा करना एक कला है, अधूरापन एक जहर है, और अगर तुम किसी को अधूरा मिटाओगे तो वो पूरी तरह से लौटेगा, और इस बार शायद तुम्हें मिटाने के लिए फाइनल ब्लो वही देता है जो ये जानता है कि अधूरी लड़ाई बस एक और जंग की शुरुआत है। और अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने दुश्मनों को पूरी तरह हराना होगा, बिना गिल्ट, बिना डाउट, बिना कोई दरवाजा खुला छोड़े, क्योंकि अगर वो फिर लौटा तो तुम नहीं लौट पाओगे। लॉ 5, द सीक्रेट स्विच। डिस्कवर देयर थंब स्क्रू। हर इंसान के अंदर एक दरवाजा होता है, एक ऐसा छुपा हुआ दरवाजा जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अगर वो एक बार खुल जाए तो उस इंसान की पूरी दुनिया तुम्हारे काबू में आ सकती है। सोचो जरा, कोई बहुत ताकतवर इंसान, दिखने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट, समझदार और इमोशनली स्टेबल, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां जाकर वो कमजोर पड़ता है, और वही पॉइंट है उसका थंब स्क्रू, उसका इमोशनल स्विच, जिसे दबाते ही उसकी ताकत हवा हो जाती है और वो तुम्हारे इशारों पर चलने लगता है। दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि लोग जो बाहर से नजर आते हैं वो सच में वैसे ही होते हैं, लेकिन हकीकत वो बहुत गहरी होती है। हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ छिपा रहा होता है। गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जेलसी, पास्ट ट्रॉमा या फिर किसी अधूरे रिश्ते की टीस। वो लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं उनके अंदर सबसे गहरे डर छुपे होते हैं। और जब तुम्हें इन छुपी हुई कमजोरियों का पता लग जाता है तो समझो तुम्हारे पास वो चाबी है जिससे तुम किसी को भी मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो या अपने हिसाब से ढाल सकते हो। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये वो कला है जो इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकारों ने अपनाई, बिना तलवार उठाए लोगों को अपने अधीन करने की कला। क्योंकि जब तुम किसी के थंब स्क्रू को पहचान लेते हो तो तुम उसे बिना जोर डाले, बिना धमकी दिए अपनी तरफ मोड़ सकते हो। मानव स्वभाव की सबसे गहरी बात यह है कि हम सब किसी न किसी भावनात्मक जंजीर से बंधे होते हैं। कोई अपने बीते हुए कल से डरता है तो कोई रिजेक्शन से, कोई अपनी पहचान को लेकर हमेशा एंग्जाइटी में रहता है तो किसी के अंदर वैलिडेशन की भूख होती है। और यही वो सॉफ्ट स्पॉट होता है जिसे अगर समझदारी से छुआ जाए तो पूरा इंसान कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन ये खेल सिर्फ चालाकी से नहीं खेला जाता, इसके लिए पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए और एम्पैथी की परछाई में चलने वाली स्ट्रैटेजी।
तुम्हें सामने वाले की बातों से ज्यादा उसकी खामोशी को पढ़ना होगा। उसकी आंखों में वो सवाल देखना होगा जो उसने कभी किसी से पूछे ही नहीं। उसकी हंसी में वो दरार पकड़नी होगी जिसे उसने बड़े करीने से छिपा रखा है। जब तुम ऐसा कर पाते हो तब तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसके पूरे डिसीजन मेकिंग को अपने हाथ में ले लेते हो। लेकिन याद रखना, ये ताकत तुम्हें दो तरह से इस्तेमाल करनी होगी। या तो तुम किसी को बचा सकते हो या फिर पूरी तरह झुका सकते हो। ये चुनाव तुम्हारा होगा। लेकिन एक बात पक्की है, जब तुम्हें किसी के अंदर की कमजोरी का पता चल जाए तब तुम उस इंसान के बाहरी चेहरे से कभी धोखा नहीं खाओगे। पावर की असली परख वहीं होती है जहां लोग दिखावा करते हैं और तुम सच को पहचान लेते हो। इसलिए अगली बार जब तुम किसी के साथ हो, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो या कोई अनजान, गौर से देखो। उसकी बातों के बीच की खामोशी को सुनो, उसकी मुस्कान के पीछे का डर महसूस करो और फिर खोजो उसका थंब स्क्रू, वो अदृश्य बटन जिसे एक बार दबा दिया तो उसके फैसले अब तुम्हारे इशारे पर होंगे। क्योंकि जो इंसान दूसरों की कमजोरियों को पहचानना सीख जाता है वही इस दुनिया में सबसे मजबूत बनता है। लॉ 6, द डिसअपीयरिंग एक्ट। यूज एब्सेंस टू गेन रिस्पेक्ट। कुछ रिश्ते इतने नजदीक आ जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी अहमियत खोने लगती है। हर दिन एक जैसी बात, एक जैसी मौजूदगी, एक जैसी मुस्कान, और फिर एक दिन लोग तुम्हें देखना तो दूर, महसूस करना भी बंद कर देते हैं। पावर की दुनिया में सबसे बड़ी भूल ये होती है हमेशा उपलब्ध रहना, हर समय सामने रहना, हर सवाल का तुरंत जवाब देना, हर कॉल उठाना, हर मैसेज का रिप्लाई देना। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी मौजूदगी आम होती जाती है वैसे वैसे तुम्हारी कीमत कम होती जाती है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे तुम हर दिन देखते हो, उसी जगह, उसी वक्त, उसी अंदाज में, फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाए। उसकी कुर्सी खाली हो, उसकी आवाज ना सुनाई दे, उसकी मौजूदगी ना हो, तो क्या होगा? वही इंसान जिसे तुमने कभी खास महसूस नहीं किया था, अब उसके न होने से तुम्हारे अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है। यही है पावर ऑफ एब्सेंस। कभी कभी दूरी बनाना नजदीकियों से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज हर वक्त सामने हो उसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज दूर जाती है हमारी नजरों में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा गायब रहना है। इसका मतलब है सही वक्त पर खुद को रेयर बनाना, खुद को इतना वैल्यूएबल बना देना कि लोग तुम्हारी गैरहाजिरी को महसूस करें, तुम्हारे साइलेंस को समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमेशा सामने रहने से हम इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, लेकिन असल में इन्फ्लुएंस वहीं बनता है जब लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं, जब तुम्हारे कुछ न कहने पर भी लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहें। पावर उसी के पास होती है जो क्राउड में भी अलग नजर आए और भीड़ से हटकर खड़ा होना जानता हो। लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर वो होता है जो भीड़ से एकदम गायब हो जाए और फिर भी सबकी नजरों और सोच में बना रहे। इमोशंस एक बहुत गहरा खेल खेलते हैं। जब आप किसी की आदत बन जाते हो तो आप उसकी क्यूरियोसिटी नहीं रह जाते, लेकिन जब आप अचानक खुद को हटा लेते हो तो आप उसके मन में एक सवाल बन जाते हो, वो कहाँ गया, क्यों नहीं दिख रहा, क्या बात है? और यहीं से शुरू होती है रिस्पेक्ट की एक नई परिभाषा। पावर के खेल में कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चाल होती है। यह एक रणनीति है अपनी वैल्यू को बढ़ाने की, अपनी इमेज को शाइन करने की और अपनी इंपॉर्टेंस को लोगों के दिमाग में परमानेंट बनाने की। जब आप नॉन स्टॉप उपलब्ध रहते हैं तो आप ऑर्डिनरी बन जाते हैं, लेकिन जब आप सोच समझकर खुद को समय समय पर दूर कर लेते हैं तब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगते हैं। चुप रहना, गायब रहना, डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सब कमजोरी नहीं है, ये वो रणनीति है जो आपको भीड़ से हटाकर मेमोरेबल बनाती है। एक ऐसी प्रेजेंस जो आपकी एब्सेंस में भी महसूस हो। तो अगर कभी लगे कि लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं तो खुद को थोड़ा दूर ले जाइए। कोई सफाई मत दीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, बस गायब हो जाइए, ताकि जब आप वापस लौटें तो वही लोग खड़े हों आपकी वापसी का इंतजार करते हुए। क्योंकि याद रखना, जो हमेशा पास होता है उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन जो वक्त वक्त पर खुद को रेयर बना लेता है
उसकी वैल्यू कभी नहीं गिरती। और यही होता है पावर थ्रू एब्सेंस। कम दिखो, गहराई से असर छोड़ो, ताकि जब भी लौटो पूरी दुनिया तुम्हें दोबारा नोटिस करे, पहले से ज्यादा क्यूरियोसिटी, पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ। लॉ 7, द बिलीफ इंजन। क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर इंसान के अंदर एक अधूरापन होता है, एक खाली जगह जिसे वो भरना चाहता है। कोई उसे पर्पस कहता है, कोई उसे बिलोंगिंग, कोई उसे फेथ। लेकिन असल में हर दिल एक ऐसी चीज की तलाश में होता है जिस पर वो यकीन कर सके, जिसके पीछे वो आंख बंद करके चल सके। और यहीं से शुरू होती है पावर ऑफ बिलीफ की असली कहानी। ये दुनिया लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलती है। लोग हकीकत से ज्यादा भरोसा करते हैं इल्यूजन पर। उन्हें सच्चाई से ज्यादा अच्छा लगता है वो सपना जो उन्हें डायरेक्शन देता है, मीनिंग देता है और सबसे ज्यादा एक आइडेंटिटी देता है। और अगर कोई इंसान इस ह्यूमन नीड को समझ जाए तो वो अकेले ही एक ऐसी ताकत बन सकता है जिसके पीछे हजारों लोग आंख बंद करके खड़े हो जाएं। कभी सोचा है कि लोग क्यों बिना सवाल पूछे किसी के पीछे चल पड़ते हैं? क्यों एक इंसान की बात को भगवान का वचन मान लेते हैं? क्यों हजारों लोग एक विचार, एक झूठ या एक कॉन्सेप्ट के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं? क्योंकि उन्हें उसमें खुद का अक्स दिखता है। उन्हें लगता है ये मेरी सोच है, ये मेरा रास्ता है, ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। और यही साइकोलॉजी है कल्ट बिल्डिंग की। कल्ट कोई धर्म नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। कल्ट एक इमोशनल इको होता है जिसमें लोग खुद को उस इंसान, उस विचार, उस आवाज में महसूस करते हैं। और उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, उसका विश्वास। ऐसा विश्वास जो डगमगाए नहीं, जो हमेशा स्टेबल दिखे, जो लोगों को यह महसूस कराए कि ये जो कह रहा है वही सच है। लोग सोचते हैं कि फॉलोअर्स फैक्ट्स से बनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है फॉलोअर्स फेथ से बनते हैं। उन्हें लॉजिक नहीं चाहिए, उन्हें एक वजह चाहिए जीने की, लड़ने की और कभी कभी तो मरने की भी। पावर तब जन्म लेती है जब लोग तुमसे ज्यादा तुम्हारे विचारों पर भरोसा करने लगते हैं, जब तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, एक मैसेंजर बन जाते हो। और ये तभी होता है जब तुम एक मैसेज, एक फिलॉसफी, एक सिंबल बनकर उनके सामने आते हो, इतना रिपीट करते हो, इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि वो लोग सोचने लगते हैं अगर ये इतना श्योर है तो कुछ तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बेचो, इसका मतलब है तुम अपने पर्पस को इतनी क्लैरिटी और इंटेंसिटी से पेश करो कि लोग उसमें खो जाएं। उन्हें ऐसा लगे कि यही है वो मिसिंग पीस जो उनकी जिंदगी से गायब था। हर कल्ट लाइक फॉलोइंग की जड़ें एक सिंपल ट्रिक में होती हैं, बिलोंगिंग। लोग अकेले नहीं रहना चाहते, वो किसी बड़े मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अगर तुम उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे दो जहां वो खुद को स्पेशल महसूस करें, एक्सेप्टेड महसूस करें, पावरफुल महसूस करें, तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे और कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर याद रखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि जब लोग अपने डिसीजन मेकिंग की चाबी तुम्हें दे देते हैं तो अब तुम सिर्फ एक लीडर नहीं, एक बिलीव्ड फिगर बन जाते हो। तुम्हारे हर शब्द का मतलब बनता है, तुम्हारे हर साइलेंस का असर होता है। तो जब तुम लोगों को एक बिलीफ देते हो, एक पाथ दिखाते हो, तो वो तुम्हें सिर्फ फॉलो नहीं करते, वो तुम्हें पूजने लगते हैं। और यहीं से पैदा होती है वो पावर जो न तलवार से मिलती है न पैसों से, वो मिलती है लोगों के दिल और दिमाग पर राज करने से। कल्ट जैसी फॉलोइंग कोई एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर तुम अपने पर्पस को बार बार रिपीट करो, अपने वर्ड्स में कन्विक्शन रखो और लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दो जहां वो खुद को ज्यादा कंप्लीट महसूस करें, तो तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे पीछे एक ऐसी भीड़ होगी जो किसी स्टॉर्म से कम नहीं होगी, क्योंकि लोग आइडियाज से नहीं जुड़ते, वो फेथ से जुड़ते हैं। और जो इंसान लोगों के फेथ को जीत लेता है वो अकेला पूरी दुनिया बदल सकता है। लॉ 8, द लिक्विड रूल। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। पानी को कभी देखा है? जब वो किसी बर्तन में डाला जाता है तो उसकी शक्ल बदल देता है। अगर गिलास में डालो तो गिलास बन जाता है, कटोरी में डालो तो कटोरी। पानी की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो किसी एक रूप में बंधता नहीं। और इस लचीलेपन में ही छुपा है असली पावर का रहस्य। इस दुनिया में हर दिन चीजें बदल रही हैं, लोग, सोच,
मौके, खतरे, और जो इंसान अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्ट्रैटेजीज को किसी एक शेप में बांध देता है, वो टूट जाता है, फंस जाता है, और एक वक्त के बाद वो अपनी ही रिजिडनेस में दब जाता है। पावर कभी स्टैटिक नहीं होती, वो एक बहती नदी की तरह होती है जो रास्ता नहीं रुकता, वो हर चट्टान को काटती जाती है। लेकिन अगर तुम एक पत्थर बनकर अपनी जगह अड़े रहोगे तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें फॉर्मलेस होना पड़ेगा, ऐसा कि कोई तुम्हारी अगली चाल समझ ना पाए, ऐसा कि कोई तुम्हें किसी एक कैटेगरी में फिट ना कर सके। जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है वो आसान होता है, उसे हराया जा सकता है। लेकिन जो इंसान बार बार खुद को बदलता है वो लोगों को डराता है, चौंकाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। फॉर्मलेसनेस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सर्वाइवल है। सोचो, कोई तुम्हारे खिलाफ एक प्लान बना रहा है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे स्टेप्स इतने फ्लूइड हैं कि वो तय ही नहीं कर पाता कि तुम्हें कैसे रोका जाए। उसकी हर चाल बेकार हो जाती है क्योंकि तुम उसी रास्ते पर नहीं चल रहे हो जो वो सोच रहा है। दुनिया उन लोगों से डरती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती, और अगर तुम हमेशा एक ही माइंडसेट, एक ही रोल, एक ही आइडेंटिटी में रहोगे तो लोग तुम्हें डिकोड कर लेंगे, और डिकोड होते ही तुम्हारी ताकत कमजोर पड़ने लगती है। हर महान खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो मैदान में कभी एक जैसा नहीं खेलता। वो बार बार अपना स्टाइल बदलता है, अपने तरीके में अनप्रेडिक्टेबिलिटी भरता है, ताकि सामने वाला कभी भी पूरी तरह से तैयार ना हो पाए। पावर उसी के पास होती है जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, हर जगह तुम्हें अपने रिजिड बिलीफ्स को छोड़कर फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो सामने वाला सोच भी ना पाए। कभी हवा की तरह गायब, कभी आग की तरह भड़कता हुआ, कभी धुएं की तरह छुपा हुआ, और कभी पानी की तरह सब कुछ बहा ले जाने वाला। फॉर्मलेसनेस का मतलब अपनी आइडेंटिटी खो देना नहीं है। इसका मतलब है खुद को किसी एक फेस तक सीमित न रखना। तुम एक साथ कई रूप हो सकते हो, शांत भी, तीखे भी, मासूम भी, घातक भी, और यही वर्सेटिलिटी तुम्हें वो एज देती है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के पास कभी नहीं होगी। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब वो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते, और जब स्ट्रैटेजी नहीं बनती तब तुम अजेय बन जाते हो। पावर उन हाथों में जाती है जो समय के साथ बदलना जानते हैं, जो आज खुद को नया रूप दे सकते हैं, कल फिर से इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आखिर में जो बहता है वही बचता है, जो जड़ हो जाता है वो टूट जाता है, और जो हर रूप ले सकता है वो कभी हराया नहीं जा सकता। कंक्लूजन। अब जब ये 8 अनमोल कानून आपके सामने खुल चुके हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या अब आप वही इंसान हैं जो इस सफर की शुरुआत में थे? शायद नहीं। अब आपके हाथ में वो पावर कोड है जो सदियों से छुपा हुआ था, वो खेल जो चुपचाप खेला जाता है, वो चालें जो शब्दों से नहीं इशारों से चली जाती हैं, और वो इन्फ्लुएंस जो शोर से नहीं साइलेंस से पैदा होता है। इन लॉज ने आपको सिखाया कब खुद को छुपाना है, कब चमकना है, कब गायब हो जाना है, और कब किसी को पूरी तरह खत्म कर देना है। आपने जाना कि लोगों के अंदर झांकना कितना जरूरी है और अपने अंदर बदलाव लाना उससे भी ज्यादा। अब ये आप पर है, इन लॉज को सिर्फ सुनकर भूल जाना है या इन्हें अपनी जिंदगी की स्ट्रैटेजी बना लेना है। क्योंकि जो इन नियमों को सिर्फ समझता है वो सोचता है, लेकिन जो इन्हें जीता है वही इस दुनिया का गेम चेंजर बनता है। और अगर आपने ये एहसास कर लिया है तो आप अब इस दुनिया को नए नजरों से देखेंगे, न सिर्फ बचने के लिए बल्कि राज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग पावर की इस दुनिया में आपके साथ हैं। ऐसी ही किताबों की गहराइयों में उतरने के लिए जुड़े रहिए बुकपीडिया के साथ, जहां हर पन्ना एक नई सोच देता है और हर शब्द आपके अंदर एक नई ताकत जगाता है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब पावर फिर से पुकारे आप सबसे पहले सुने। बुकपीडिया, जहां किताबें नहीं जिंदगी बोलती है। धन्यवाद।